सो फ्रेंड, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करने के लिए नेक्स्ट मेथड आती है नेचर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर। मान लो मैं ऐसे कंपाउंड की बात करती हूँ जिनके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है तो आप कैसे बोलोगे कि किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को देखेंगे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है। तो अपन एक काम करते हैं, एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं। हाइड्रोकार्बन में आपको पता है मीथेन में कंपैरिजन करते हैं और 2 कार्बन वाली इथीन में कंपैरिजन करते हैं, साथ में 2 कार्बन वाली अल्काइन मतलब एसिटिलीन में कंपेयर करते हैं। तो मैं देख सकती हूँ कि इस कार्बन में ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड है। हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी बोलती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस कार्बन में अगर इस कार्बन का मतलब कार्बन नंबर 1 का मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो हाइब्रिडाइजेशन मुझे कितने सिग्मा बॉन्ड है? ऑफ कोर्स इसमें 1 2 3 सिग्मा दिखते हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली अल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp है। अब क्वेश्चन आता है आपको बात किसकी करनी है? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो हमारा फोकस किस में रहेगा? ऑफ कोर्स CH बॉन्ड में रहेगा। तो हम बात करते हैं कि एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग किसी हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। सिमिलरली एल्कीन में भी और अल्काइन में भी जैसे ही H प्लस जाएगा मतलब आफ्टर रिमूविंग द H प्लस आयन, सभी में से एक H प्लस आयन जाने के बाद बनी हुई स्पीसीज मेथड के अकॉर्डिंग CB मतलब कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। मतलब H प्लस आयन के बाद जाने के बाद स्पीसीज पे कार्बन आयन आ जाएगा। सिमिलरली अल्कीन में भी या कह सकते हैं इथीन में भी आपको कार्बन आयन मिलेगा और एसिटिलीन पे भी आपको एक कार्बन आयन मींस एसिटिलाइड आयन मिलेगा। अभी हमने क्या देखा कि हाइब्रिडाइजेशन तीनों के अलग अलग है। हम इस हाइब्रिडाइजेशन को इस नेगेटिव चार्ज मतलब स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग आया हुआ नेगेटिव चार्ज और यू कैन से कॉन्जुगेट बेस के नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्जन की बात करते हैं कि नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा डिस्पर्स होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि नेगेटिव चार्ज जितने बड़े सरफेस एरिया पे डिस्पर्स होगा वो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। तो मैं देख सकती हूँ कि sp3 में पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि इसमें परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा? ऑफ कोर्स 25%। सिमिलरली इसमें परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर 33.33% होगा। सिमिलरली sp में भी परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, क्योंकि दोनों इक्वली है तो हम बोल सकते हैं कि 50% एस कैरेक्टर होगा। अब क्वेश्चन आता है कि मैं दूसरे स्टेप में चार्ज के डिस्पर्जन को बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पे मैंने परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया? तो फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग नोट देना है मुझे कि परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन को पुलिंग करने की टेंडेंसी। तो हम बात करते हैं जिसमें जितना ज्यादा परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी वीक होगी, मींस वो बॉन्ड ज्यादा वीक होगा। बॉन्ड वीक होना मतलब H प्लस आयन का जल्दी जाना। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्केन एक वीक एसिड है, लेकिन उससे अच्छा इथीन कंपैरेटिवली स्लाइटली एसिडिक नेचर का होगा, स्लाइटली एसिडिक या मॉडरेट एसिडिक होगा। लेकिन अल्काइन जिसको हम एसिटिलीन बोल रहे हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स को लेके उनके कॉन्जुगेट बेस बना के चार्ज का डिस्पर्जन करके विद परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर एनालिसिस करके हमने इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करी। सो ये लास्ट मेथड होती है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की। थैंक यू टू ऑल।